हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम सब लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 इंग्लिश चैप्टर 6 द डंकी आई हैड अ लिटिल पॉनी द मिल्कमैन्स काफ। तो देखिए, ये आई यानी द डंकी आई हैड अ लिटिल पॉनी, ये 2 पोएम्स है और एक बीच में एक और पोएम आती है, बहुत ही अच्छी पोएम है वो। और एक द मिल्कमैन्स काव वो है, यानी वो एक चैप्टर है। So first poem, The Donkey. If I had a donkey and he would not go, would I blap him? Blap him? No, no, no. तो क्या हुआ, यानी एक बेबी रहता है, यानी एक बच्चा रहता है। वो कहता है कि अगर मेरे पास डंकी होता और वो कहीं पे जाना नहीं चाहता तो मैं क्या उसको मारता या उसको डांटता। तो मैं नहीं, उसको नहीं, मैं उसको डांटता भी नहीं ना मारता। Find a little hay and give him some corn, then he be the best donkey that ever was born. तो मैं उसको, यानी मुझे हे मिली। हे क्या होता है? हे होता है भूसा। तो भूसा में मैंने कॉर्न मिलाए। कॉर्न क्या होते हैं? कॉर्न होते हैं, कॉर्न क्या होते हैं? भुट्टा होते हैं जो आप खाते हो, है ना। तो उसमें यानी हे में भुट्टा मिलाया उस लड़के ने, कॉर्न, और उस डंकी को खिला दिए, जिससे वो बेस्ट डंकी हो गया। फिर है आई हैड अ लिटिल पॉनी। आई हैड अ लिटिल पॉनी, हिज नेम वॉज डैपल ग्रे। आई लेंट हिम टू अ लेडी टू राइड अ मेल अवे। सी बिब्ड हिम, सी लेस्ड हिम, she dropped him through the mire. I would not lend my pony now for all the ladies here. तो यानी मेरे पास एक घोड़ा है, वो यानी उसका नाम डैपल गिरे है, और मैंने एक लेडी को उधार पे दिया है। यानी इस लड़की का ये पोनी है, यानी घोड़ा, हॉर्स, पर उसने एक उधार पे दी एक लेडी को, यानी वो लेडी उसको दूर तक ले जाए राइड करने। सी, और फिर क्या हुआ, उस लेडी ने क्या किया, उस यानी पोनी को मारा और क्या किया, डांटा और दूर तक ले आई। और फिर जो उस पोनी की ओनर थी वो कहती हैं कि अब से मैं किसी भी लेडी को अपना पोनी बिल्कुल नहीं दूंगी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं। देखिए, ये है बहुत अच्छी वो पोयम, द क्वारल बॉय। द मंकी इज इन अ केज। तो ये देखिए, ये मंकी है ना। तो ये एक केज के अंदर बंद है। द अ बॉय लुक्स एट द मंकी, यानी बॉय ने इस मंकी को देख लिया। ही गिव्स इट अ स्वीट, और उसने यानी उसको चॉकलेट दी उस लड़के ने। द मंकी ओपन द पेपर, जो चॉकलेट कवर रहती है ना उस पेपर से ऊपर वाली, तो उसको खोला मंकी ने, और देयर इज अ स्टोर इनसाइड। द पुअर मंकी इज सैड क्वारल बॉय। तो जो मंकी था उसने क्या देखा, जो पेपर यानी चॉकलेट की जगह स्टोन था, पत्थर था। तो जो यानी मंकी था बेचारा वो सैड हो गया, यानी दुखी हो गया। तो पर बॉय ने तो खराब मजाक किया उसके साथ, है ना। कितनी गंदी बातें बेचारी उस मंकी के साथ उसने ऐसा किया। अब है द मिल्कमैन्स काव। The milkman's cow was in a bad mood. It sat in the middle of the road and refused to move. तो देखिए, जो वो थे यानी मिल्कमैन की जो गाय थी वो खराब मूड में थी, और वो रोड के मिडिल यानी बीचों बीच बैठे, और उसने कहा कि अब मैं नहीं उठूंगी। द मिल्कमैन बिगेन टू काउ टू गेट अप। तो जो मिल्कमैन था उसने उसको कहा कि प्लीज़ उठ जाओ, द चिल्ड्रन आर वेटिंग फॉर देयर मिल्क टू हेल्प देम ग्रो स्ट्रॉन्ग। तो चिल्ड्रन, उस मिल्कमैन ने कहा काऊ से कि जो चिल्ड्रन हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं आपके दूध का, जिससे वो यानी वो पियेंगे तो वो बड़े होंगे, है ना, ताकतवर होंगे। प्लीज़ गेट अप, ही प्लेड इट, और उसने कहा कि प्लीज़ उठ जाओ प्लीज़।
He pulled and tugged and prayed, but the cow was not going anywhere that day. तो उसने यानी जो मिल्कमैन था उसने क्या किया, जो गाय थी उसको खींचा, प्रे किया, पर जो काऊ थी वो उस दिन कहीं पर भी जाना नहीं चाहती थी. Along came a policeman, his buttons and buckles climbing Brightham. He sat trailing his long mustache. I will show you how to do it right. तो कुछ देर बाद पुलिसमैन आया जो उसके बटन थे वो बहुत ज़्यादा ब्राइट कर रहे थे. तो उसने कहा कि यानी उनकी बहुत बड़ी दाढ़ी थी, तो उन्होंने कहा कि रुको मैं इसको उठा के दिखाता हूँ. The policeman and the milkman pulled and tugged and prayed, but the cow was not going anywhere that day. तो जो यानी पुलिसमैन और मिल्कमैन थी उन दोनों ने क्या किया, यानी जो गाय थी उसको खींचा, प्रे किया, पर जो काऊ थी वो उस दिन कहीं पर भी जाना नहीं चाहती थी. Along came a grocer with bags of potatoes and peas. He said, I will move this cow with a greatest of easy. तो कुछ देरी बाद एक ग्रोसर आया. ग्रोसर मीन्स होता है कि वो सब्जी बेचने वाले आते हैं ना, वो. तो उसके पास पटेटोस थे, आलू, पीस यानी मटर थे, और उसने कहा कि रुको मैं इसको बड़े आराम से इस काऊ को उठा देता हूँ. द ग्रोसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड. फिर क्या हुआ, यानी एक ग्रोसर और पुलिसमैन है ना, और जो मिल्कमैन था वो दोनों यानी तीनों है ना, तीन, हाँ तीन, तो वो तीनों खींचने लगे उस काऊ को. देखिए जैसे इसमें दिखाया जा रहा है कैसे खींच रहे हैं बेचारी काऊ को, है ना. तो खींच रहे हैं और प्रे कर रहे हैं. Along came a wrestler, his muscles climbing in the sun. तो कुछ देरी बाद यानी रेसलर आया. रेसलर होता है पहलवान आया, और जो उसके मसल थे ना वो जो सन था यानी सन उसकी धूप में बहुत ज़्यादा चमक रहे थे. He said, I have a strength of 10 horses, so this should be fun. उसने कहा कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ है 10 हॉर्सेस, यानी मुझ में इतनी पावर है 10 घोड़ों की, तो मैं इसको बड़े आराम से उठा दूंगा. The wrestler, the grocer, the policeman and the milkman pulled and tugged and prayed. तो अब देखिए रेसलर, पहलवान, ग्रोसर, सब्जी बेचने वाला, पुलिसमैन, मिल्कमैन, वो सब लोग उसको खींचने लगे काऊ को और प्रे करने लगे. यहाँ से अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए. थैंक यू.